हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी प्यारे स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली स्टूडेंट्स, बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके अर्धवार्षिक आकलन सत्र 2025-26 कक्षा 7 और विषय यहाँ पे आपकी हिंदी। तो क्लास 7th वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो रहेगी। इस वीडियो में क्लास 7th के लिए सब्जेक्ट जो आपका हिंदी है उसका जो क्वेश्चन पेपर है तो उसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, पूर्णांक आपका 80 अंक होता है, समय आपका यहाँ पे 3 घंटे होता है। सबसे पहले आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है यानी ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चंस होते हैं। देखिएगा किस तरीके से प्रश्न है और उनके आंसर आपको किस तरीके से करने हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए, सही विकल्प चुनकर अपने को यहाँ पे लिखने। पहला प्रश्न है इसमें कि रात का मेहमान कौन था। रात का मेहमान कौन था, तो इस प्रश्न का उत्तर जो है स्टूडेंट्स वो आपको ए वाला ऑप्शन कर लेना है, साहब बहादुर। साहब बहादुर जो थे वो रात के मेहमान थे, ठीक है, उनको रात का मेहमान कहा जाता है। प्रश्न 2 देखना, फूल का पर्यायवाची है, तो फूल का पर्यायवाची क्या होता है स्टूडेंट्स। तो फूल का पर्यायवाची देखो यहाँ पे बै वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, सुमन। तो सुमन जो है वो फूल का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है। और प्यारे स्टूडेंट, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर लेना, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बता देना नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से सब्जेक्ट की चाहिए, ठीक है। देखिएगा प्रश्न 3 देखते हैं अपन। प्रश्न क्रमांक 3 है अपना कि रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है। तो इसमें स्टूडेंट्स आपका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार है भैया, ठीक है। कौन सा है, अनुप्रास अलंकार। प्रश्न 4 देखना, बोली शब्द में प्रत्यय है, तो बोली शब्द में आपका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा ई प्रत्यय है प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। और ध्यान रखना यहाँ पे मात्रा जरूर ध्यान रखा करो। देखो बड़ी की मात्रा है ना इसमें, तो आपको ए वाला ऑप्शन करना है, बड़ी ई वाला। कहीं कुछ स्टूडेंट अगर ये छोटी ई कर दे तो उसका गलत हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप देखो मात्रा ध्यान रखनी है। प्रश्न 5 देखना, आनंद शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आनंद शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है स्टूडेंट्स वो यहाँ पे आपका देखो अहंकार जो है ना वो नहीं है, ठीक है। अहंकार आनंद शब्द का पर्यायवाची नहीं होता, जबकि हर्ष भी होता है, उल्लास भी होता है, प्रसन्नता भी होता है, ठीक है। मौसी प्रतिदिन बच्चों को कहानियाँ सुनाती थी, इस वाक्य में प्रति शब्द है, तो इस वाक्य में प्रति जो है वो आपका एक अवयव है। द वाला जो ऑप्शन है ये आपको इसमें राइट करना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आगे के प्रश्न अपन देखते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न है अपने, अति लघुतरात्मक प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 7वां है, अपन मितान के छोड़े खातिर केचुआ है शिकारी ले का कहीते। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या करोगे स्टूडेंट्स। तो इस प्रश्न का उत्तर भैया यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर कि केचुआ है शिकारी ल कहीते कि ओकर मितान मन के मांस बाशी हो जाही, एकर सेती ओ मन ले छोड़ दे या फिर ओ मन ले पानी में धोके मार। ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं भैया, अपना अगला प्रश्न क्या है, कौन सा है। प्रश्न क्रमांक 8 है भैया कि वर्षा सबके मन को कैसे लुभा रही है। वर्षा जो है वो सबके मन को कैसे लुभा रही है भैया। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है स्टूडेंट्स वो आपको करना है कि देखो उत्तर आंसर लिखो यहाँ से कि वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है क्योंकि नभ में अनूठी छटा छा रही है, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है और झरने भी बह रहे हैं। इसलिए जो है वर्षा जो है वो सबके मन को क्या कर रही है स्टूडेंट्स, लुभा रही है भैया। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। देखना अपना अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न क्रमांक 9 है, निम्न विलोम शब्दों की जोड़ी बनाइए। निम्न विलोम शब्दों की क्या बनाइए भैया, जोड़ी बनाइए। तो देखिएगा इस प्रश्न का आंसर। देखो प्रशंसा का विलोम होता है आपका निंदा, ठीक है, क्या होता है निंदा। और चतुराई का हो जाएगा आपका मूर्खता, ठीक है, क्या हो जाएगा मूर्खता। खुश का हो जाएगा भैया नाखुश, क्या हो जाएगा नाखुश। और जय का हो जाएगा आपका पराजय, जय का क्या हो जाएगा पराजय। तो ये आपको इसमें कर लेना है। प्रश्न 10 देखना, सुभाष चंद्र बोस ने जेलों को तीर्थ स्थल क्यों कहा है। तो देखिएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या करोगे। तो देखो सुभाष चंद्र बोस ने मांडले जेल को तीर्थ स्थल इसलिए कहा है क्योंकि वहाँ पर उन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय बिताए और वहाँ पर रहकर उन्होंने आत्मचिंतन किया, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आपको उत्तर यहाँ पे करना था। अगला प्रश्न देखना आपका
11वां प्रश्न है, डॉक्टर कलाम को कौन सी घटना जीवन भर याद रही? तो देखो इस प्रश्न का उत्तर क्या करोगे भैया, तो इस प्रश्न का उत्तर लिखो कि डॉक्टर कलाम की माँ आशी अम्मा उनके खाने पीने का विशेष ध्यान रखती थी। एक दिन घर में गिने चुने रोटियां थी, माँ ने अपने हिस्से की 2 रोटियां कलाम को दे दी, ठीक है, क्योंकि रोटियां उसे पसंद थी। बड़े भाई ने यह बात कलाम को बताई, वह अभिभूत होकर माँ से लिपट गए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना लघु उत्तरीय प्रश्न है, 12वां प्रश्न है कि शरद ऋतु माँ हमर चारों खूंट काका बदलाव होते। तो इस प्रश्न का उत्तर देखो क्या करोगे, 12वें प्रश्न का उत्तर। तो ये देखिए कि शरद ऋतु में आकाश साफ दिखाई देता है, बादल साफ हो जाते हैं, रात में आसमान में चंद्रमा जगमगाते हुए उगता है, धरती माता चारों तरफ हरी भरी दिखाई देती है, खेत अनाज के फसल से भरे हुए दिखाई देते हैं, शरद ऋतु में प्यारे तालाब में कमल के पत्ते तथा फूल खिल जाते हैं, चिड़िया चारों ओर चहचहाती है तथा भंवरे पागल होकर गुनगुनाते हैं। ये सब शरद ऋतु की सुंदरता को प्रकट करते हैं। इस प्रकार हमारे चारों ओर शरद ऋतु बदलाव होते हैं। ठीक है, ये आपको इसका उत्तर करना है स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न देखना प्यारे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। देखना प्रश्न क्रमांक 13वां कि अमेरिकी वैज्ञानिक फ्रैंकलिन बेंजामिन के बारे में अनुकरणीय बात क्या सुनी जाती है? तो देखिएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या करोगे आप लोग, तो इस प्रश्न का उत्तर ये करना यहाँ से, ठीक है, थोड़ा बड़ा आंसर लिखना है क्योंकि बड़े अंक का प्रश्न है। देखो अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में अनुकरणीय बात यह सुनी जाती है कि एक बार उन्होंने एक गरीब विद्यार्थी की $20 देकर मदद की, ठीक है, और वे भूल गए, परंतु विद्यार्थी इस उपकार को नहीं भूला था और दिन फिरने पर अर्थात विद्यार्थी के अच्छे दिन आने पर उन्होंने उस $20 को लौटाने फ्रैंकलिन के पास आया। तो फ्रैंकलिन ने कहा, मुझे याद तो नहीं कि मैंने यह रकम आपको कब दी थी, खैर आप इसे अब अपने पास ही रखिए और जब आपके पास कोई ऐसा ही ज़रूरतमंद आए तो उसे यह दे दीजिए। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। कहते हैं आज भी, ठीक है, क्या कहते हैं कि आज भी वह रकम जो है अमेरिका में ज़रूरतमंदों के हाथों में घूम रही है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर आपको करना था। ठीक है, अगला प्रश्न देखना स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को कहते हैं प्रश्न क्रमांक 14वां कि राजा ने ताबीज़ के प्रभाव को परखने के लिए क्या किया? तो देखो इस प्रश्न का उत्तर क्या करोगे आप लोग, तो इस प्रश्न का उत्तर लिखना कि राजा ने ताबीज़ के प्रभाव को परखने के लिए वेश बदलकर, ठीक है, एक कार्यालय गए और एक कर्मचारी के पास जाकर कोई काम बताकर ₹5 का नोट देने लगे। कर्मचारी ने उन्हें डांटा, भाग जाओ यहाँ से, घूस लेना पाप है। उस दिन 2 तारीख थी, परंतु 21 तारीख को वही कर्मचारी राजा से घूस ले लिया जब राजा दोबारा उसी कर्मचारी के पास गए थे। तो इस प्रश्न का आपको उत्तर कर लेना है। अगला प्रश्न देखना स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 15वां है अपना, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है, 10 अंक का प्रश्न है, अथवा में है, या तो इसका अर्थ बताइए या फिर इसका अर्थ बताइए, सह प्रसंग बतानी है। देखो ऊपर वाला पढ़ते हैं अपन, मानुस हो तो वहीं रसखानी बसो, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो निंत नंद की देनु मंजारन, पाहन हो तो वही गिरी को जो धरियो कत्र कर छत्र पुरंदन कारण, जो खग हो तो बशेरो करो नित्य कालिंदी कुल कदम की डारन। तो देखिएगा इस प्रश्न का उत्तर कैसे करोगे स्टूडेंट्स, तो इस प्रश्न का उत्तर लिखना है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले अपन संदर्भ लिख लेंगे, संदर्भ ऐसे बोला तो नहीं है प्रश्न में, लेकिन लिखना चाहें तो एक बार लिख लेना। ठीक है, कि प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक के संकलित पाठ काव्य माधुरी से लिया गया है, इसके कवि रसखान जी हैं। ठीक है, और फिर प्रश्न भी आप कर लेना कि प्रस्तुत पद्य के कवि ने श्री कृष्ण से अपने अनन्य प्रेम को व्यक्त किया है। अब इसकी व्याख्या अपन लिखेंगे कि कवि अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहता है कि हे ईश्वर, यदि मैं पुनर्जन्म में मनुष्य हूँ तो ब्रज के गोकुल वन यानी गोकुल गांव में ग्वाल वालों के बीच में निवास करूँ, यदि मैं पशु के रूप में जन्म लूँ तो नंद बाबा के गायों के बीच नृत्य करूँ, ठीक है, यानी विचरण करूँ, यदि पत्थर के रूप में मेरा पुनर्जन्म हो तो उसी गोवर्धन पहाड़ का अंश बनूं जैसे श्री कृष्ण ने इंद्र के कोप के कारण अपने हाथ में छत्र के रूप में धारण किया था। कवि आगे कहता है कि यदि मेरा जन्म पक्षी के रूप में हो तो यमुना नदी के किनारे उन कदम की डालों पर निवास करूं जिन पर श्री कृष्ण ने कभी बैठकर रास किए थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का ये उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट्स अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना अपना प्रश्न क्रमांक 16वां है, संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, क्या करोगे, संदर्भ सहित व्याख्या। ठीक है, सेम वही जैसे अपन ने फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था ना, सेम वही करना है, संदर्भ सहित संदर्भ लिखना, प्रसंग लिख देना कि कौन से पार्ट से हैं ये, इनमें से एक कर लेना। ठीक है, और फिर आप लोग अर्थ में
यही लाइनें 2-3 लाइनें हैं ना, यही लाइनें आपको उसमें लिख देनी है, ठीक है। सिंपल सा 1-2 लाइनें एक्स्ट्रा लिख देना चलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 16 प्रश्न टाइप नहीं हुआ है ना। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कर सकते हो आप लोग। बहुत सरल प्रश्न है, ठीक है, 10 अंक का प्रश्न है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सरल है। कि प्रसंग लिखनी, जैसे अपन ने 15 किया ना कि प्रसंग लिखनी, फिर संदर्भ पहले लिख लेना, प्रसंग, फिर व्याख्या में क्या करोगे, यही 2-3 लाइनें लिख देना, ठीक है। और थोड़ी 1-2 एक्स्ट्रा लाइन लिख देना, किसी यूरो में महिलाएं रुदन यानी रोने का कारण, ऐसे बढ़ा चढ़ाकर 2 लाइनें लिख देनी है आपको, ठीक है। ये बहुत ईजी प्रश्न होता है। देखो प्रश्न क्रमांक 17 है कि अपने प्रधान पाठक को शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन लिखिए, ठीक है। और इसके अथवा वाला भी कर सकते हैं, लेकिन अपन ऊपर वाला टीसी वाला करेंगे, ठीक है। देखिएगा स्टूडेंट्स कैसे करोगे आप लोग। तो देखो, सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय या महोदया, विद्यालय आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है, स्थान आपको अपने स्थान का नाम लिखना है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताना आपका स्थान कौन सा है स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर बाद में आपको विषय लिखानी है, शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु, ठीक है, प्रदान करने हेतु आवेदन। मान्यवर सविनय निवेदन है कि मैं आपकी विद्यालय में कक्षा 7 का विद्यार्थी हूँ। मेरे पिता या अभिभावक कार्यस्थल में परिवर्तन के कारण, ठीक है, कारण हमें दूसरे स्थान पर जाना पड़ रहा है, अतः मुझे आगे की पढ़ाई या अन्य विद्यालय में करनी पड़ेगी। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया मुझे शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी टीसी प्रदान करने की कृपा करें, ताकि मैं नई विद्यालय में प्रवेश ले सकूं। मैं आपका अत्यंत आभारी रहूंगा, धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी छात्र, अपना नाम लिख देना, ठीक है। अगर आप लोग लड़की हैं, छात्रा हैं, तो यहाँ पे छात्रा कर लेना और अपना नाम लिख देना, कक्षा 7 लगा देना, रोल नंबर लिख देना अपने, और दिनांक आपको वही लगा देनी है जो आपके एग्ज़ाम की डेट हो, जैसे 16/12/2025, ठीक है, या फिर जो भी आपकी हो 21-22, ठीक है, जो भी आपकी डेट हो ना। आप डेट में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, पहले की डेट भी लगा सकते हो, बाद की भी, ठीक है। डेट में कोई आपको वो नंबर नहीं करते, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये प्रश्न थे स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न समझ में आए होंगे, बहुत ही सरल प्रश्न थे हिंदी के। और नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट की चाहिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करें। बाकी अपन मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में इसी होशम जोश के साथ। तब तक सभी प्यारे स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर स्टूडेंट्स, मिलते हैं, बाय।